हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका था कि ऑपरेशंस में जैसे एडिशंस कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो वही यूज़ होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ज़रा, इसमें हमारे पास लेट करके ए मैट्रिक्स दी हुई है और एक बी मैट्रिक्स दी हुई है और एक सी मैट्रिक्स दी हुई है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पार्ट में कहता है ए प्लस बी निकाल दो। तो देखो ज़रा हम किस तरीके से इसको करेंगे, ए प्लस बी हमें इसमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो ज़रा फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन में चलते हैं और फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो a प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, a मैट्रिक्स है हमारे पास ये 2 और 3 और ये 4 और ये 2, ठीक है, प्लस, ठीक है, b है ये वाली, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर हम 1 -2 3 और ये 5, ठीक है। इनको ऐड करना है हमें, ठीक है। तो ऐड हम किस तरीके से कर सकते हैं बताओ। और ये हम कर क्या रहे हैं, a प्लस बी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस में b इक्वल टू दिस प्लस में दिस, ठीक है। तो हमें पता है कि जो पोजीशन यहाँ है वही पोजीशन जो यहाँ पर है, इनको हमें ऐड करना होता है, ठीक है। सेम पोजीशंस वालों को ऐड करना होता है, ठीक है। और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, यहाँ भी 2 रोज़ और 2 कॉलम। ये सब मैं आपको बता चुका था रोज़ कॉलम क्या होते हैं। तो देखो सेम पोजीशन वाले, जैसे कि हम अगर बात करें कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, A11 हम इसे बोलते हैं, और ये वाली बी मैट्रिक्स है तो मैं इसको स्मॉल b से लिख लेता हूँ, ये B11 हो गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और इधर से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ऐड होगा। फिर यहाँ फर्स्ट रो का ये सेकंड कॉलम है और यहाँ पर भी ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है ना। तो ये जो नंबर है ये ऐड होंगे। तो सेम पोजीशन वाले ऐड करने हैं, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, एडिशन की आपको पता है। तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस, देखो ये ऐसे होगा, 3 प्लस में ये -2 है ना। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 1 आ गया। और 2 प्लस में 5 कितना होता है हमारे पास, 7 होता है। तो ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, a प्लस बी इस तरीके से आ गया। सेकंड हम बात करें इसमें a माइनस बी की। तो a माइनस बी कैसे करेंगे, वही a मैट्रिक्स लिखो 2 3 4 2 और माइनस b। तो b वाली है 1 -2 3 और ये 5 है, ठीक है। तो माइनस करना है। तो हमारे पास देखो जो मैट्रिक्स बनेगी, इसमें भी कहानी वही है जो एडिशन में थी, वही सब्ट्रैक्शन में है, बस यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन में ऐड होगा। तो यानी कि सेम पोजीशन वाले ही ऐड होते हैं और सेम पोजीशन वाले ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, और ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए। यहाँ भी 2 × 2 की ही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। 4 - 3 1 होता है। 3 - -2, देखो ये ऐसे है, 3 माइनस और ये माइनस का 2, तो 3 + 2 हो गया, कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये आ गया 5। 2 - 5 कितना होता है, -3 होता है। तो ये -3 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आया। सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड में हमारे पास क्या उसने बोला है, 3a माइनस में c, यानी कि जो a मैट्रिक्स है इसको पहले 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था क्या, कि जो भी नंबर है स्केलर वो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ज़रा कैसे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 3 और a मैट्रिक्स लिखते हैं, a वाली ये है 2 3 4 2, a मैट्रिक्स ये हो गई। और साथ में क्या करना है हमें, माइनस में c करना है। तो माइनस में c, तो c वाली देखो यहाँ पर ये है ना, a वाली ये लिख दी हमने और c वाली ये है। तो 3a माइनस में c, तो c वाली लिख लेते हैं माइनस का 2 3 और ये 5 और ये रहा 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बताओ, सिंपल है कहानी, ठीक है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम बात करते हैं, तो देखो ज़रा ये 3 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको, 3 2 ये हो गया 6 और 3 4 ये हो गया 12, 3 3 ये हो गया 9 और 3 2 अगेन ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होती है कि जो भी स्केलर नंबर है वो पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और माइनस में ये है हमारे पास माइनस का 2 5 और ये 3 और ये 4। क्लियर है। अब सिंपल क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है कैसे करते हैं, बताओ। यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, तो ये यहाँ पर कर लिया करो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये कि 6 माइनस यानी कि प्लस हो गया। तो 6 + 2 कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, 6 - -2 कितना हो गया, 6 माइनस प्लस और ये 2, तो 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है। 12 माइनस में 5,
कितना होता है बताओ, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 होता है, ठीक है। 9 माइनस 3 6 होता है, और 6 माइनस 4 कितना होता है हमारे पास, 2 होता है। तो 8 7 6 2 हमारे पास ये आंसर आ गया किसका, 3a माइनस सी का। क्लियर है। अब जो है मेन कहानी है मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें बच्चों से गलती होती है। मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको समझाई भी थी इंट्रोडक्शन में, तो वही करना है हमें, ठीक है। तो देखो जरा, अब यहाँ आप कहोगे कि a इंटू बी भी दिया हुआ और b इंटू ए भी दिया हुआ है, तो ये क्या हमारा आंसर सेम होगा? नहीं। देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो मान लो 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 होता है, या फिर मैं 2 को आगे रख दूँ और 3 को पीछे रख दूँ तब भी आंसर 6 ही होता है, सेम होता है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर a का ऑर्डर है पहले, मतलब a पहले है और b बाद में, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और अगर b पहले है तो b को पहले रखना पड़ेगा हमें, देखना भी आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा आपको, ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं हम इसमें जो हमारा फोर्थ पार्ट है, क्या है वो, ए बी। तो देखो ए बी हमें जब करना है तो मैं यहाँ मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ए की है 2 4 3 2 और बी की है हमारे पास 1 3 माइनस 2 और ये 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मैंने इस तरीके से रख दी। अब आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है हमारे पास। देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक तो पहले बात याद रखना कि ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हमने कहा था ऑर्डर सेम होना जरूरी है, 2 इंटू 2 है तो ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स समझिए, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अभी ये क्वेश्चन जो है हमारा इस तरीके से दे दिया है, तो मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब इससे ये है कि हमें ऑर्डर कैसे पता चल जाएगा कि जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो इस तरीके से ऐसे कट करोगे तो ये 2 इंटू 2 बचा, तो 2 इंटू 2 की ही मैट्रिक्स आएगी। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में कहानी समझाई थी क्या, कि हमेशा ये वाली चीज़ ऐसे चलती है रोज़, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होता है इधर से ये कॉलम में, इस वाली मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये एरो जब लगा लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि कैसे करना है। देखो सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ आएगी आपको, नहीं तो ये सबसे मुश्किल लगेगा आपको इसमें मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जो कि बच्चों को लगता है ईजी, क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो आ जाएगा। देखो अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 1 2 प्लस में 4 इंटू में, अब देखो एरो नीचे है ना, तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इससे हमें एरो से ये पता चल जाएगा, नहीं तो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 2 इंटू 1 2 4 इंटू में 2 कितना होता है बताओ, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 8 है ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 8, ठीक है। क्लियर, एक रो ये कॉलम से हो गई, ठीक है। तो ये वाला पहला नंबर आ जाएगा मैट्रिक्स का यहाँ से सॉल्व करके। अब ये वाला नंबर कैसे आएगा, ये देखो वैसे क्या होता है, ये हमारे पास A12 होता है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड कॉलम हो गया, यानी कि ये रो अब इससे मल्टीप्लाई होगी तब ये नंबर आएगा, ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास, A11 था, तो ये क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, तो ये नंबर आ गया। यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये रहा यहाँ पर। मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि मैं क्या होता है, नहीं तो वैसे तो आप कहोगे कि 1 1 का मतलब क्या है, इसी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, वो बात सही है, लेकिन इसको यहाँ से रिलेट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ऐसे आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और एडिशन आनी है आपकी, जब 2 को 1 से करोगे फिर प्लस 4 इंटू माइनस 2 इस तरीके से रखोगे, ठीक है। अब जैसे हमें ये नंबर चाहिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखो 2 इंटू 3 6 प्लस में और फिर ये वाला नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तभी एरो ऐसे लगाएं। 4 5 ज़ा कितना होता है हमारे पास, 20 होता है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे मैंने कहा आपको ये वाला जो नंबर होता है ये हमारे पास होता है A21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होता है, तो इसको रिलेट यहाँ से करो। देखो सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये नंबर आ जाएगा। देखो 3 1 ज़ा 3 प्लस में 2 2 ज़ा 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा, ठीक है। फिर सेम ये नंबर क्या है हमारे पास, अगर देखोगे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से रिलेट करो, इधर से रो देख लो सेकंड और इस वाली में कॉलम देख लो तो सेकंड कॉलम, क्योंकि इधर ये कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और इधर से रो में, तभी एरो डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 3 ज़ा 9 प्लस में 2 5 ज़ा 10, सिंपल है। अब इसको सोल्व करके लिख लो आप यहाँ पर, ये आंसर आ गया। 2 प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 2 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 आ गया। 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 10 19, और देखो 3 प्लस माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस 1 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। सिंपल है सोल्व करना मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जो मैं कह रहा था आपको कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, आंसर सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स में A इंटू बी करोगे या B इंटू ए करोगे तो सेम आंसर नहीं आएगा। A इंटू बी में आंसर आएगा तो वो B इंटू ए में डिफरेंट होगा। देखो जरा कैसे, अब हम इसका 5th पार्ट कर रहे हैं कि हमें B इंटू में A करना है, ठीक है। तो देखो इसमें ऑर्डर में लिखना पड़ेगा पहले B मैट्रिक्स को, तो 1 3 माइनस 2 5। देखो ये चीज़ क्यों है कि आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि इधर से रो में चलता है इधर से कॉलम में चलता है, तो अगर मैट्रिक्स ही चेंज हो गई, इधर B आ गया इधर A आ गया, तो होगा ना इधर से रो और इधर से कॉलम, ठीक है ना। पहले इस वाले का इधर चल रहा था तो ये कॉलम में चल रही थी,
है ना, ऐसे कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, समझ में आ रही होगी बात। तो चलो देखो ए के क्या है हमारे पास 2 4 और ये 3 2। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ए भी ऐसे रखा था तो ये रोज इनटू कॉलम चल रहा था ऐसे। अब अगर बी इधर आ गया और ए इधर आ गया तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट नहीं हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इस पहले वाली का तो सिर्फ रो ही चलता है और दूसरे वाली का कॉलम में चलता है मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे मैं एरो लगा लेता हूँ तो ये ईजी हो जाता है हमारे लिए सोचना कि इधर हमें ऐसे ही जाना है हमेशा मल्टीप्लाई में और इधर से ऐसे जाना है। तो देखो ज़रा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखो 1 को 2 से करो 2 प्लस में 3 को 3 से करो 3 3 दा 9। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 इंटू 4 4 प्लस में 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये हो गई और इधर से ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस में 5 3 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, फिर ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है ना, तो यहाँ से देखो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो माइनस 2 4 2 4 ज़ा 8 माइनस का आएगा और 5 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास? 10 हो गया। तो ये प्लस का 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। देखो आपके पास, देखो कैसे आएगा। 2 प्लस 9 कितना हो गया? 11। 4 प्लस 6 10 हो गया। माइनस 4 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास? 11 आएगा। 15 में से माइनस 4 करोगे ना तो 11 आएगा। माइनस 8 प्लस 10 यानी कि प्लस माइनस माइनस, ये तो पता ही है, सब आपको सोल्व करना आता ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस वाले के साथ जो नंबर है वो ज़्यादा है तो साइन प्लस का आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हुआ। 10 में से 8 गया कितना होता है? 2 होता है, यानी कि 2 है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास बी इंटू में ए। तो देख लो आंसर डिफरेंट आया ना, ए इंटू बी का अलग आ रहा है मैट्रिक्स में आंसर और बी इंटू ए का अलग आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? बताओ समझ में आया ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको? ईजी था, ठीक है ना, ईजी था, लेकिन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे फिर आप इस क्वेश्चन पे आओगे ना जब, तो आपको ये और ईजी लगने वाली हैं चीज़ें। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।